सभी भाइयों को हर हर महादेव। आज हम बॉलीवुड के बहिष्कार को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं सही कह रहा हूँ? तो देखिए, टेलीविजन जगत भारत के मनोरंजन उद्योग को लेकर के आया एक बहुत बड़ी क्रांति, और उसके साथ ही लेकर के आया उसके मेकर्स के लिए जिम्मेदारियों का प्रतीक। हम टीवी में जो भी देखते हैं, जितने भी मेकर्स हैं, उनकी एक खास तौर पे जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर घर घर में जा रहा है तो उसे एक जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए। वहाँ पे क्या प्रस्तुत करना है वैसा ही हमारे आचरण में आएगा। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेगी जो हम टेलीविजन पर देखते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वहाँ पर आती है जिम्मेदारी, जो आज हमारे टेलीविजन के निर्माताओं ने और उसके कंटेंट क्रिएटरों ने ध्यान में नहीं रखा था। आज इसी वजह से उसका बहिष्कार हो रहा है। केवल इसी कारणों से आज हम शायद हम सभी के घरों में से टेलीविजन का देखना एकदम कम हो गया है। आज बॉलीवुड का उद्देश्य केवल मात्र एक उद्देश्य रह गया है, हमारे रहन सहन के तौर तरीके को केवल नीचा दिखाना। उनको ये दिखाना है कि अगर आप चंदन लगाते हैं तो फिर बेहद शर्म की बात है, आपको चंदन नहीं लगाना चाहिए। अगर आप भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो बेहद शर्म की बात है, आपको रेस्टोरेंट में जाकर के एंजॉय करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे धर्म स्थल पर जाते हैं जहाँ पर भीड़ इकट्ठा है तो वो सारे लोग बेवकूफ़ हैं, वहाँ पे वो किसी एक अननोन चेहरे को आराध्य मानकर पूजा कर रहे हैं। तो बॉलीवुड का उद्देश्य मात्र केवल इतने में ही सीमित रह गया है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो एक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। उसमें एक कंटेनर में, बड़े कंटेनर में 5 बंदरों को रखा गया। उसमें एक बड़ा सा टीला रखा गया, उसमें कुछ खाने पीने के सामान थे। जब पहला बंदर उस पर कूद कर आया कुछ केलों को लेने के लिए, तो साइंटिस्टों ने ऊपर से पानी की बौछार की। इसको देख करके बाकी सारे बंदर ये सोचे कि वहाँ अगर ऊपर हम केला लेने जाएंगे तो वहाँ से पानी गिराया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही लगातार 1 हफ्ते तक किया गया। 1 हफ्ते लगातार ये एक्सपेरिमेंट होता रहा। उसमें से फिर 3 बंदरों को साइंटिस्टों ने निकाल लिया और नए 3 बंदरों को डाल दिया। जब नए 3 बंदर आ गए तो जो पुराने वाले 2 बंदर थे वो जब भी वहां पर जाएं केला लेने के लिए, उन पर पानी गिरा दिया जाए। इससे ये 3 बंदर सजग हो गए कि वहां ऊपर जो है जाने पे पानी गिरा दिया जाता है, वहां ऊपर नहीं जाना है। फिर अंत में बाकी के जो पुराने 2 बंदर थे उनको भी हटा दिया गया। इस तरीके से जब नए 5 बंदर आ गए तो उन्हें केवल ये पता चल गया कि ऊपर जाने पर पानी गिरता है, ऊपर केला है, इस तरह की चीजें उनको पता ही नहीं थी। ठीक इस तरह से हमारे साथ भी हो रहा है। हमको पहले से ही बरगला दिया गया है, बता दिया गया है कि अगर हम इस तरीके की चीजें करेंगे, चंदन लगाएंगे या फिर अपने सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे तो वो दुष्प्रचार ही है, मजाक है। तो अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो फिर आप मजाक के पात्र होंगे। अगर आप अपने पहनावे के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अगर आप जीन्स पहनना भूल जाएंगे तो फिर आप निश्चित ही हास्य के पात्र होंगे। अगर आप धोती कुर्ते पर आते हैं तो फिर आप हंसी के पात्र हो जाएंगे। ये समाज में धारणा बना दी गई है। इसलिए बना दी गई क्योंकि जो पुराने 3 बंदर थे उन्होंने देख लिया था। हम भी यहाँ पर एक बंदर की तरह ही हो गए हैं। मुगल जब भी भारत में आए वो अलग अलग तरीके से तर्क कुतर्क करके हमारे संस्कृतियों को हमेशा गलत साबित करने में लगे हुए थे। उनका ये मानना था कि अगर राम सच में भगवान थे तो वो सीता को लेने के लिए श्रीलंका क्यों गए। ये उनके हिसाब से अतार्किक बात थी। अगर वो भगवान थे स्वयं जा करके अपनी शक्तियों से ले आ सकते थे। लेकिन अब उन्हें कौन बताया कि भगवान श्री राम का प्रेम था जो उन्हें 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर खींच के ले गया था। इस तरीके से तर्क कुतर्क करके केवल हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया और यही चीजें बॉलीवुड में भी आ गई। लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम जैसे तरीकों को बॉलीवुड के थ्रू हमारे संस्कृतियों में, हमारे समाज में इंट्रोड्यूस कराया गया। क्या आज हम बॉलीवुड के किसी भी गानों को देखें, उसमें से 90% गानों में अल्लाह मौला और इन तरह की चीजों का व्याख्या की गई है। हमेशा अगर इस तरह के गाने नहीं रहेंगे तो फिर बॉलीवुड में वो गाना एंटर ही नहीं कर सकता है। आप कोई भी गाना देखिए, उसमें जरूर एक शब्द इस तरह का आएगा। पूरे बॉलीवुड में एक ही समुदाय है, उनकी विचारधारा पर कब्जा है और सामने आकर चाहे वो जितने हिंदू प्रिय बन जाएं, उनके मन में क्या है, ये उनकी विचारधाराओं को, उनकी पिक्चरों को, उनके तरीकों को और उनके इंडस्ट्री में कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कितने हमारे हिंदू समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, इससे ही दिखाई देता है। विदेशी कला को अच्छा और अपने को खराब बताने में ये बिल्कुल भी नहीं सकते। इनका हर तरीके से रहता है कि अगर आप छोटे पहनने रहे कपड़े तो फिर आप कूल दिखेंगे, अगर आप धोती पहन रहे हैं तो आप हंसी के पात्र होंगे। लोगों के मन में केवल काम भावना उत्पन्न कर रहे हैं, किसी से भी प्रेम होते हुए दिखाया जा रहा है। बॉलीवुड में अगर आपकी कोई पड़ोसी महिला रह रही है तो फिर लोग उसी पर तरीके दिखाने लगते हैं कि आप उसको ऐसा देखिए, आप इस तरीके से देखिए, वो ऐसा आपकी बहन नहीं हो सकती। पिक्चरों में इस माध्यमों से उसको दिखाया जाता है। केवल आपके दिमाग में काम भावना उत्पन्न करना, प्रगति की ओर से आपको पीछे ठेलना, यही बॉलीवुड का मकसद रहा है। नए नए अप्रचलित असामाजिक स्टाइल को उत्पन्न करना। जैसे सलमान खान ने अगर टोपी उल्टी पहन ली तो अब ये ट्रेंड का हिस्सा बन गया। अगर आप टोपी उल्टी पहन रहे हैं आप कूल दिखेंगे।
अगर आप टोपी उल्टी नहीं पहन रहे हैं, सीधी पहन रहे हैं, तो फिर आपको सामने वाला बताएगा ये उल्टी पहनी है, तो फिर ये बहुत अच्छा लगेगा, आजकल फैशन में है ये। अलग अलग स्टाइल, ढिंका चिका, कोई हाथ को अलग अलग तरीके से दिखा रहा है कि आप हाथ को ऐसे ऐसे एक्टिंग करिए तो फिर आप बहुत कूल लगेंगे। शाहरुख खान की एक स्टाइल है, बहुत फेमस स्टाइल है, अगर आप उस स्टाइल को अगर रील बना देंगे तो फिर वो मिलियन में अपने आप चली जाएगी। जिन कुरीतियों को हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है उसे हर तरीके से सही ठहराया जा रहा है, और इसका असर माननीय उच्च न्यायालय पर भी पड़ा है। उनके डिसीजनों में आज कई कुप्रथाएं हैं जिसको समाज ने और न्यायालय ने जायज़ ठहरा दिया है। मैं उस प्रथा का नाम नहीं लूंगा, बट ओयो जैसे बड़े बिजनेस केवल उसी पर टिके हुए हैं। जैसे महिला को शिक्षा देने के बहाने फिल्म में ये प्रदर्शित करना कि आप अगर महिला एक शिक्षित हो रही है तो फिर उसी बहाने उसको ये भी सिखाया जा रहा है कैसे आप अभद्र बन सकती हैं। ये हर पिक्चरों में दिखाया जाता है। आप किसी भी पिक्चरों में देखेंगे, अगर किसी महिला को घर में देखेंगे लड़ते झगड़ते हुए कि वो पढ़ाई के लिए लड़ रही है, तो उसका कुछ ना कुछ एक पीछे का भी चेहरा रहेगा, उसका कोई ना कोई साथी रहेगा जो उसको लड़ने के प्रति उकसा रहा है और साथ में कुछ ना कुछ ऐसा अभद्र कार्य कर रहा है। ये सारी प्रेरणाएं सभी को बॉलीवुड से मिल रही है। नई पीढ़ी अगर अपने माता पिता और बड़ों के प्रति बदतमीज हुई है, उसका जिम्मेदार केवल बॉलीवुड है। नए नए हाथों से इशारे करके दिखाना और शान से इसे प्रचलित भी करना, ये भी बॉलीवुड का हिस्सा है। ये जो हम हाथ से, अब मैं ये स्टेज से दिखा नहीं सकता, अलग अलग तरीकों से इशारे कर कर दिखाना कि ये बहुत अच्छा है, बहुत स्टाइलिश है, अगर आप इसे करेंगे तो फिर ये आप ट्रेंडिंग हो जाएंगे और आप कूल दिखेंगे, आप फैशन के अनुरूप रहेंगे, जिसे हम भेड़चाल कहते हैं अपनी भाषा में। आज हर घर में क्लेश का कारण बॉलीवुड बना हुआ है। वर्षों से महिला सामंजस्य बना करके घर में चलती आ रही है, लेकिन आज बीते 10-20 वर्षों में ऐसा क्या हो गया जो घरों में इतनी लड़ाई झगड़े और इतने सारे डाइवोर्स के केसेस प्रचलित हुए हैं? इसका कारण केवल मात्र बॉलीवुड है। घर में लड़ना हमें बॉलीवुड ने सिखा दिया। तलाक की परंपरा का चलन हिंदुओं में नहीं था, और यहाँ पे चलन था साथ में जीने और साथ में मरने की कसम खाने का। लेकिन ये चलन, इस गंदगी को बॉलीवुड ने, इस प्रथा के तहत हमें बॉलीवुड ने सिखा दिया कि अगर आपको उसका साथ पसंद नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए, आप दूसरे के साथ चले जाइए। उसने कभी सुधारना या उसको ठीक करने की चीज़ें सिखाई ही नहीं। बॉलीवुड में अगर आप अमूमन 100 पिक्चरों देखेंगे तो उसमें से 80 से 90 पिक्चरों में प्रेम की कथाएं दिखाई जाएंगी, उसमें से 60 पिक्चरों में ये दिखाया जाएगा कि कैसे उसको छोड़ दिया। और आजकल ये बहुत चलन में है। अगर आप किसी कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी भी अन्य कॉलेज में जो कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, ट्रेंडिंग है, तो वहाँ पे ये चीज़ें एकदम आम है। वहाँ पे कोई भी किसी के साथ संबंध बना लेगा, कभी भी तोड़ सकता है, इसकी पूरी आज़ादी है। क्योंकि मनोरंजन अब तक का सबसे बड़ा उद्योग है भारत में, सबसे कम पैसा खर्च करके अच्छा रिटर्न पाया जा रहा है, इसलिए महिला कलाकारों को काम दिलाने के बहाने यहाँ पर शोषण भी खूब होता है। इस चीज़ का विरोध हम कभी नहीं कर पाते। हम इसका विरोध कर देते हैं कि अब्दुल ने फलाने का दुराचार किया, लेकिन हम इस चीज़ को कभी नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर वो जा करके 2 पैसा कमा रही हैं और इसी बहाने वो बहला फुसला करके वहाँ पहुँची हैं। उनको क्योंकि पैसा मिल रहा है, जब वो खुद राजी हैं तो फिर हम इसका क्या कर पाएंगे। आज केवल बॉलीवुड द्वारा फैलाई गई कुरीतियों के कारण लोगों को अपनी ज़रूरतों को और समाज में फैली अन्य खर्चों को परिवारजनों की तुलना में जीवन शैली पर हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। केवल ये बॉलीवुड की देन है। मैं एक एग्जांपल के तहत इसको बताता हूँ। फिल्मों में हमेशा हीरो को हम सूट पहनता हुआ देखते हैं, जीन्स पहना हुआ देखते हैं, और अगर आप इसे नहीं पहनते हैं तो फिर आपको समाज स्वीकार नहीं करेगा। जबकि हमारा इतिहास कुछ और कहता है। धोती कुर्ता पहने हुए जितने भी हमारे अजीम प्रेम जी, नुसरबान जी टाटा या अन्य उद्योगपति रहे, हमेशा धोती कुर्ता पहन करके ही उनको दिखाई गया है, और पूरे जीवन में ये उनका रिकॉर्ड रहा है कि एक जोड़ी वस्त्र से ज़्यादा उन्होंने कभी धारण नहीं किया। हर 5 मिनट में कपड़ा बदल कर वहाँ पे दिखाया जाता है कि आप कैसे एक कपड़े को अगर दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आप निष्कासित हो जाएंगे समाज से। यही चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती हैं कि अगर आप एक जोड़ी से ज़्यादा कपड़े को दोबारा कहीं पहन कर चले गए तो फिर आपको समाज में गरीब की भांति देखा जाएगा। इनका मकसद हमें फैशन का पाठ पढ़ाकर हमें अनावश्यक की ज़रूरतें बनाकर लूटना है। और मैं इसके बारे में एक और तर्क बताता हूँ। एक पिक्चर औसतन कमाती है 100 से 200 करोड़, इससे ज़्यादा एक पिक्चर नहीं कमाती, जिसमें फ्लॉप भी बहुत सारी पिक्चरें होती हैं। ऐसे में इन बॉलीवुड माफियाओं की संपत्ति हज़ारों करोड़ रुपए कैसे हो जाती है। नायका फैशन नाम का एक ब्रांड था जो शुरू हुआ था कुछ साल पहले। इसमें हमारी चहेती सुपरस्टार आलिया भट्ट ने 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, और मात्र 4 महीनों में इन 4 करोड़ रुपए से उन्होंने 54 करोड़ रुपए कमाए। क्या ये पैसा उसे कंपनी ने दी? नायका फैशन ने उन्हें ये पैसा नहीं दिया, उन्हें पैसा हम लोगों ने दिया। नायका फैशन का कपड़ा हमें 50-50 करोड़ में, नायका फैशन का कपड़ा हमें 50,000 60,000 में मिल रहा था, और
इन सभी में हम लोगों ने खर्च किया केवल इन ब्रांड एम्बेसडर की वजह से, और इन्हें हम अपनी ज़रूरत का हिस्सा बनाकर अपने बॉलीवुड के माफियाओं के पास पहुंचा रहे हैं, इन सारी लग्जरी चीज़ों को जो हम अपने जीवन शैली के रूप में समझ चुके हैं। सलमान खान जैसा नशेड़ी हीरो सड़क पर, नशेड़ी हीरो जो सड़क पर दसों लोगों को, सलमान खान जैसा नशेड़ी हीरो जो सड़क किनारे दसों लोगों को कुचलकर मार देता है, इसे बचाने वाला हमारा खुद का कानून है, जो कि बाबा साहब ने बनाया था उस गरीब ट्रक ड्राइवर के लिए जिससे गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। गरीब ट्रक ड्राइवर तो नहीं बच पाया, लेकिन आज सलमान खान जिसे पूरी दुनिया देख रही है, वो दसों लोगों को कुचल देता है और उसके बाद भी वो एक भी दिन जेल नहीं काट पाया। तो ये बॉलीवुड माफिया ही है, नशेड़ी हैं जो फटा पुराना कपड़ा पहन करके पड़े हुए थे और आज इसे हमें प्रेरित करते हैं कि आप भी फटा हुआ पहनिए और हमारी तरह दिखिए। तो ये सारी ट्रेंड की चीजें हैं जिसे हम मंदबुद्धियों की तरह देख करके समझते जा रहे हैं। अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों का सही इस्तेमाल करिए। पर्दे पर लिपा पोती करके समाज को गोरा रहने का संदेश देने वाले बॉलीवुड के ही हैं और जिनकी वजह से हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। महिला अगर आज घर के बाहर हजारों रुपए का मेकअप करके अगर निकल जाए तो उसे समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे ऊपर टिप्पणी कर दे कि आप कैसी दिख रही हैं, आपके चेहरे पे वो रौनक नहीं है। ये कॉस्मेटिक जगत का बाजार ही है जिसे इन बॉलीवुड के लोगों ने ही प्रेरित किया है। खुद का चेहरा चाहे भैंस की तरह हो, उस काली भैंस की तरह हो उनका चेहरा, लेकिन फिल्म पर आने के लिए उन्होंने 15 मिनट के लिए वो हजारों रुपए का कॉस्मेटिक लगा दिया, केवल इसलिए ताकि आने वाली जो हमारी बेवकूफ़ पीढ़ियां हैं उसे लगाकर खुद को एकदम अच्छा महसूस करें, ताकि हम हमारी कमाई हो सके अच्छी तरीके से। नशे में धुत भूखे नंगे नौटंकी करने वाले हमारे सुपरस्टार कैसे बन गए, आप इस पर एक बार स्वयं विचार करिए। और कहीं ये विदेशी आक्रमणकारियों के चमचे तो नहीं हैं जो उनके टुकड़ों पर पलकर हमें भाईचारा का संदेश दे रहे हैं अपने फिल्मों के माध्यम से? क्या ये मानसिक गुलामी तो नहीं है? हम इसरो के इस चंद्रयान मिशन को 2 दिन में मात्र भूल गए, लेकिन एक पिक्चर आई है जिसे हम महीनों से रट लगा करके रखे हैं। देखे क्या आपने उस पिक्चर को देखा? तो ये क्या है? क्या बॉलीवुड ने हमें भारत की या फिर समाज की तरक्की को लेकर कुछ ऐसा योगदान किया है जिसे कोई भुला ना सके? कुछ नहीं, कोई योगदान नहीं है। लेकिन आज इसरो के उन वैज्ञानिकों को हम मात्र 2 दिन में भूल गए। मोबाइल में स्टेटस लगा दिए ताकि हमें शर्म ना आए, उसके बाद तुरंत हम 2 दिन बाद भूल गए। बॉलीवुड ने समाज कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है। बॉलीवुड का पतन शुरू हो गया है। आइए हम सब साथ मिल करके प्रण लें। मेरे साथ बोलिएगा, आज से हम बॉलीवुड रूपी मानसिक रोगियों का बहिष्कार करते हैं। सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद।